अरे अब तो तुम इस घर के जमाई हो ऑफिशियली। अपने साले के गले नहीं लगोगे। शगुन भाभी तो हमारी अपनी थी, कितना मानते थे उन्हें। अभी भी विश्वास ना हो पा रहा है कि उन्होंने ये सब किया है। मम्मी जी, इस दुनिया में किसी भी इंसान का भरोसा नहीं कर सकते। अपने कब पराये हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पराये कब अपनों से बढ़ के कर जाए ये भी तो नहीं कह सकते। हम सब ने सुमित को गलत माना, झूठी माना, अपने परिवार पे ग्रहण माना, लेकिन सुमित बहू ने सच का साथ कभी नहीं छोड़ा। तेरी जिद और जल्दबाजी में तूने बेचारी बिट्टी का दिल भी तोड़ दिया। जा बिट्टी से भी माफी मांग जाके। चलो हम सब पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करते हैं। श्लोक हमारी बहू को लेके आता ही होगा। छोड़ो मेरे को, छोड़ो मेरे को। जेठ जी अरे मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। ताऊजी आराम से, बन के दिखाना है, तभी मेरा प्यार, मेरी रानी वो मेरे पास आएगी। मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। बिठा दो, बिठा दो। अभी तो अच्छे भले गए थे, क्या हो गया जो उन्होंने इतनी शराब पी ली? वो हम साथ में बाजार गए थे ना, तो ताऊजी ताई से टकरा गए। हे भगवान, वो औरत और कितना कितना परेशान करेगी। एक बार छोड़ के चली गई है ना, तो फिर से मिलने का मतलब क्या है? मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। मैंने करोड़पति। हाँ बिल्कुल। अभी शगुन भाभी क्यों फोन कर रही है? क्या काम है अभी? राजीव, अंजू, एक काम करना, जेठ जी को अंदर लेके जा। मैंने करोड़पति बन के दिखाना है। मेरी रानी, मेरा प्यार जो है वो मेरे पास वापस आ जाएगा। मैंने करोड़पति बन के दिखाना। आओ बैठो। जी घनश्याम, ध्यान रहे इस घर के जमाई राजा के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ। मैंने आज तक तुम्हारा स्वागत कभी अच्छे से नहीं किया, लेकिन आज सोच रहा हूं कि पूरी आओ भगत के साथ सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट मिटा दूं। क्यों सुमित? इसकी जरूरत नहीं है राज भाई, लेकिन अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो मैं कुछ मांगू? आज मुझसे मेरी जान भी मांग लोगे ना, हंसते हंसते दे दूंगा। तो पहले तुम ये बताओ कि अपनी बीवी के लिए क्या लाए हो? मां, सुमित के भाई ने उसे कितना कुछ देना चाहा, लेकिन सुमित ने हर चीज के लिए मना कर दिया। और मैं मानता हूं कि उसे थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी मुश्किलें होंगी हमारे साथ एडजस्ट करने में, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि वो हमारे साथ जीना सीख लेगी। ऐसी चीजें सिखाई ना जा सकती है श्लोक। करोड़पति बनना है। अपनी बीवी, अपना प्यार, अपनी रानी को वापस लेके आना है इस घर में। देख श्लोक, वापस ले। देख अपने ताऊ जी को देख के हालत हो गई है उनकी। देख ही ने तू। श्लोक, हकीकत में जीना और सपनों में जीना दोनों में फर्क होता है। जब जिंदगी रोज एक चुनौती बन जाती है ना, समझौतों की चोट लगती है ना, तब सबसे पहले सब्र का बांध टूटता है और फिर रिश्ते टूट जाते हैं। कि तू इस बात से इनकार कर सकता है कि तेरी ताई जी, जो सुमित जैसे अमीर घर की थी, इसी गरीबी से तंग आकर अपनी बच्चियों को, प्रियंका को, पंखुड़ी को, अपने पति को, अपने घर को छोड़ के भाग गई थी। चाची प्लीज उनका नाम मत लीजिए, मुझे नफरत है उनसे, उनके नाम से बहुत नफरत। रानी भाभी तो चली गई श्लोक, लेकिन उनके जाने के झटके से हमारे घर के खुशियों को ग्रहण लग गया। अपने ताऊ जी को देख, हमेशा हंसते मुस्कुराने वाले तुम्हारे ताऊ जी अपना गम मिटाने के लिए, अपना गम छुपाने के लिए शराब पीने लगे। हमेशा लॉटरी का टिकट खरीदते हैं ताकि वो करोड़पति बन जाए और अपनी बीवी को वापस ले आए। मैं ना चाहती हूँ श्लोक।
ये तलाक के कागजात है, इन पे साइन करो और दोनों अलग हो जाओ। श्लोक और सुमित को अलग कर दो, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी, बस उसके बदले में तुम्हें सुमित की कुर्बानी देनी होगी। ये तेरी खुशी ना है, बल्कि तेरी खुशियों के बीच खड़ी दीवार है ये श्लोक। माँ सुमित, ये मेरी खुशी है। मैं और वो एक साथ हो जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है? ये क्या कह रहे हो आप? एक मार से बेहतर कौन जान सकता है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है। अपने माँ पे भरोसा रख बेटा। हाँ, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं काटी, लेकिन आज मुझे तेरी वजह समझ में नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने सुमित को ना अपनाने की कोई जिद पाल ली है। पर श्लोक, जब से ये लड़की इस घर में और हम सबकी जिंदगी में आई है, एक रात ऐसी नहीं बीती जब हम सब चैन की नींद सोए होंगे। मम्मी जी, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, कुछ भी हो जाए, मैं श्लोक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बनकर रहूंगी हमेशा। और ऐसा हो, उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ प्लीज सुमित को एक मौका दे दो, प्लीज। इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। ना, इसे और एक भी मौका ना दे सकती मैं। श्लोक, अब चुनाव करने का वक्त आ गया है। तुझे अपनी माँ, अपना परिवार और ये लड़की, इसमें किसी से एक को चुनना है। मेरी मोहब्बत बेसब्र ढूंढे है तुझको दर बदर, राहों में मुझको छोड़कर क्यों पूछता मेरे अरमानों की खबर। बैठा जब खुद को तोड़कर तन्हा तू पिछले मोड़ पर, जब गुनगुनाती चले वो पावन हवा, मेरे कानों में आके कहती सदा, क्यों है यादों में पागल हो गए जुबां। या तो कह दे या खुद से कर ले सुलह। रुको, ये तलाक के कागजात है, इन पे साइन करो और दोनों अलग हो जाओ। मैं श्लोक को तलाक नहीं दे सकती। लेकिन श्लोक, अपनी आवाज की जादू से तू बहुत बड़ा गायक बन सकता है, अपना सपना पूरा कर सकता है। तू सुमित को छोड़ने के बदले तुझे तेरी आवाज वापस मिल रही है। अपना सपना पूरा कर श्लोक।
आज तू अगर अपना सपना पूरा करने के लिए तूने कदम ना उठाया ना तो जिंदगी भर पछताएगा तू। माँ, अगर मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए अपना सपना गिरवी रख सकता हूँ तो क्या मैं ये अपनी बीवी के लिए नहीं कर सकता? माँ, मैं अपने सपनों को दोबारा छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन सुमीत को नहीं। पता है बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार और अपने सपने में से किसी एक को चुनना। मैं सुमीत को चुनूंगा मां। कि श्लोक कितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है। कैसी कुर्बानी मम्मी जी? कैसी कीमत? मैं श्लोक को कोई कीमत नहीं चुकाने दूंगी। तू नहीं चाहती है ना कि श्लोक तुम्हारी वजह से कोई कुर्बानी दे? तो ये हवाई जहाज का टिकट ले ले और चुपचाप बिना कोई सवाल किए श्लोक की जिंदगी से दूर चली जा। और वापस कभी लौट के ना। कौन सी कुर्बानी मम्मी जी? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम्हारे दूर चले जाने से ही श्लोक का भविष्य सुरक्षित है। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। तो चली जा यहाँ से। मम्मी जी, श्लोक की पत्नी होने के नाते मेरा हक है ये जानना कि ऐसी कौन सी कुर्बानी है जो उसे हमारे साथ रहने के लिए देनी पड़ रही है। प्लीज बताइए। श्लोक और सुमित को अलग कर दो, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से मैं श्लोक को आजाद कर दूंगी। वो कहलाएगा वंडर बॉय। वंडर बॉय की आवाज उसकी होगी। इसका जवाब मैं एक ही दे सकती हूँ कि एक माँ कभी भी अपने बेटे की खुशियों को आगे करके झूठ ना बोलेगी। मुझ पे भरोसा करो और चली जाए यहाँ से। अगर सचमुच श्लोक की खुशी मेरे चले जाने में है, उसके परिवार की, उसकी माँ की खुशी इसी में है, तो मैं चली जाऊंगी। मैं कभी वापस भी नहीं आऊंगी। पर ऐसे कैसे निभा दी इसने रस? वो आखिरी थाली तो फिसलने वाली थी ना, तो फिर फिसली क्यों नहीं? क्योंकि मैंने अपनी प्यारी बहू को थालियों को आपस में चिपकाए रखने वाला चुंबक दे दिया था। चल सुमित बहू, करके दिखा दे और जबान बंद कर दे सबकी। चल शुरू कर। और इस चुंबक ने दो थालियों के बीच में जो लोहे की परत होती है ना,
उसे आपस में चिपकाए रखा, इसलिए वो फिसली नहीं। अब ऐसे ही मेरी सुमित बहू अपने प्रेम की चुंबक की ताकत से पूरे घर को चिपका के रहेगी, सबको जोड़ के रखेगी, है ना? पर दादी ये तो चीटिंग हुई ना। ये चीटिंग नहीं है अंजू। अपनी बुद्धि और समझ का इस्तेमाल करके ये अपनी गृहस्थी को संभालना है, अपने घर को चलाना है ना पूनम बहू? मैं सिंगर विंगर थोड़ा ना जो मैं गाना वाना गाऊंगा। एक गाना नहीं गा सकता मैं। अरे अरे प्लीज, तो कोई लाइंस तो गानी है, गा दो ना प्लीज। यार क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे गृह प्रवेश होते ही मैं गाना गाऊं और इतना बुरा गाऊं कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ? अरे बहुत गंदा गाता हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। कहीं नहीं जाऊंगी। और ठीक है ना, गंदा गाते हो तो सब गाते हैं, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गाया होगा, तो गा दो ना। लोग 2 लाइन ही गानी है उसको। यार सुमित मैं गाना वाना नहीं गा पाऊंगा, प्लीज तुम कुछ और मांगो, मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा, बस गाना नहीं गा पाऊंगा मैं। प्लीज गा दो। नहीं सुमित। अच्छा ओके, मत गाओ, गुनगुना दो। नहीं सुमित, मैं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझसे। श्लोक, पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ, गा दो ना। कुछ भी और मांग लो सुमित, ये नहीं दे पाऊंगा तुम्हें। अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, वो भी गाना गाने के नाम से। पहले मम्मी जी ने कुछ खुलकर नहीं बताया, और अब ये ऐसे बिहेव कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो है जो श्लोक मुझसे छुपा रहा है। लेकिन आप तो सगे फादर है ना दामाद जी के, बाहर आइए प्लीज। ये शरीफों का घर है, यहाँ चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। बंद करो अपना ये ड्रामा। और रही बात उन्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा देने की और घर वापस लाने की, तो वो तो अब कभी नहीं होगा। जितेश का सब कुछ मेरा है, मैं जिसे चाहूं दूं, जिसे चाहूं ना दूं, मेरी मर्जी। शगुन, अगर शादी में कोई कमी रह गई हो तो ये लो, और ये भी कम पड़ जाए तो मैं और ला दूंगी, लेकिन ऐसा मत करो। जितने पैसे तुम सपने में देखती हो ना, उतने पैसे मैं महीने में खर्च कर देती। एक बार जो मैंने फैसला ले लिया, उससे कभी मैं वापस नहीं लेती। रही बात तुम्हारी बेटी की और तुम्हारे दामाद की, तो अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। आज तुमने अपने घटियापन से इंसानियत को भी शर्मिंदा कर दिया है। पति को गुलाम बनाकर उसका सब कुछ अपने नाम कर दिया, और बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा करके तुम्हें मिलता क्या है? क्या कहा तुमने? घटिया? मुझे घटिया कहने से पहले खुद को एक बार आईने में तो देख लेती। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपने मायके में पड़ी हूँ, पर अब तो लगता है कि तुम्हारी बेटी की किस्मत में भी यही लिखा है, क्योंकि अब तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद दोनों मायके के टुकड़ों पर पलेंगे, पर इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, वो मीत और उसकी बेटी सुमित। वानी और अभय की जिंदगी तो इससे भी बदतर होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति पैदा करूंगी राज के सामने कि उसे वानी और अपनी बहन में
किसी एक को चुनना पड़ेगा और सारी दुनिया जानती है कि वो अपनी बहन को चुनेगा। निकालो, ले जाओ इन सबको, ले जाओ, ले जाओ। छोड़ मेरे को। रुको। घर के पेपर्स की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी होती है। लेकिन रात में रजिस्ट्रार का ऑफिस खुला नहीं होगा सुमित। खुला नहीं होगा तो खुलवाएंगे। रजिस्ट्रार साहब को वहाँ लेकर जाएंगे, वहाँ से पेपर्स यहाँ लेकर आएंगे। चलो। हाँ, जाओ जाओ अपने राज भाई के पास और सबको ले जाओ और जाकर अपने राज भाई से कहना, हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर, कि बड़ी माँ ने सबको घर से बाहर निकाल दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं और पेपर लेकर आते। जाओ, ले जाओ सबको। और पूनम भाभी, अपनी बहन के लिए इसका भाई कुछ भी कर सकता है। वैसे पूनम भाभी, इतनी रईस बहू घर लेकर आई हैं तो कुछ तो फायदा होगा ही। अब तो आपके दिन पलट जाएंगे। इतने बड़े घर की बेटी आपकी बहू जो बन गई है। बस। अब ऐसा करो कि तुम सब भी अपने अपने जेवर निकाल कर मुझे दे दो। पुश्तैनी गहने हैं ये, कोई अपने मायके से नहीं लेकर आया था। निकालो। निकाल रही हो? ये कंगन तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने दिए थे ना, कि जब इस घर पे कोई मुसीबत आए तब तुम इनका इस्तेमाल कर सको। तुम मत निकालो, तुम रहने दो, पहने रहो, पहने रहो। अगर मेरे परिवार के गहने उतरेंगे तो मेरे भी उतरेंगे, क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। आप ना ये भी कीमत चुकाने की बात कर रही हैं। आखिर श्लोक क्या कीमत चुका रहा है? ऐसी क्या बात है? दादी, दादी माँ, दादी जी, श्लोक कहीं से पानी लेकर आओ ना। दादी जी। घर वालों की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से शगुन ने इन लोगों की हालत की है। मेरा ये दर्द मेरे परिवार के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। प्लीज कोई भी काम चलेगा। मैडम जी, तो देखने में गरीब भी नहीं लग रहे हो और जरूरतमंद भी नहीं, तो फिर आपको काम क्यों चाहिए? इस वक्त मुझे पैसों से ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्लीज कोई भी काम दे दीजिए। मैडम जी, क्या काम कर सकती हो?
और खाने में क्या क्या बना सकती हो आप? खाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ढोल बजा सकती हूँ। बहुत अच्छा ढोल बजाती हूँ। पार्टी में सारे लोगों के लिए ढोल बजा देती हूँ, सब एंटरटेन हो जाएंगे। मैडम जी देखिए, हमारा काम कैटरर्स का है और बात जरूरतमंद की है, तो मेरे पास एक काम है, लेकिन वो आपके लायक नहीं है। मुझे कोई भी काम चलेगा, आप बताइए, मैं कर दूंगी। पक्का? तो मैडम जी ये जूठे बर्तन हैं, आप साफ कर पाओगी? तूने चुना था ना इस परिवार को, हमारे साथ हर मुश्किल में तू खड़ी रहना चाहती है ना, तो ऐसे करेगी मुश्किलों का सामना। माय डियर फ्रेंड्स, आज की रात दो दिल जो कभी थे एक दूसरे से अनजान, आज मिलेगी उनकी प्यार को पहचान। जो दिलों में जो जज्बात छुपे थे, जो लबों तक बात आकर रुकी थी, आज उन सब बातों से राज हटेगा और सारी हकीकत सामने आएगी। क्योंकि आज सिर्फ अंगूठियां नहीं बदली जाएंगी, बल्कि आज कमिटमेंट की रात है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस ब्यूटीफुल कपल का। ये क्या तरीका है? वो सिंगर ऐसे कैसे मना कर सकता है? आवाज की कॉपीराइट्स वंडर बॉय को बेच रहा है। खा ले, इससे मेरी पैर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मुझे नहीं खाना है। अगर खाएगी नहीं तो रैबिट से कैसे डरेगी? ओए, तुझे पता है कितनी महंगी है प्लेट? अगर एक भी प्लेट टूटी तो उतना कमाएगी नहीं जितना भरना पड़ेगा। बताओ मालिक को। नहीं नहीं, सॉरी प्लीज, दोबारा से नहीं होगा, अच्छे से करूंगी। मुझे बहुत जरूरत है इस काम की, प्लीज। थोड़ा ध्यान से करो, दोबारा नहीं होना चाहिए। ओके। पंद्रह मिनट के अंदर दूसरा सिंगर खड़ा कर दे। हाँ हाँ दे दूंगा, जो मुंह मांगेगा उतनी कीमत दे दूंगा, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। लेकिन देख, 15 मिनट के अंदर दूसरा सिंगर यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, नहीं तो पार्टी में लोग मेरी बैंड बजा देंगे।
चाची की खुददारी के चक्कर में हम सब पिसेंगे। अब चलते हैं ना सुमित के भाई राज के घर। यहाँ सड़क पे खड़े खड़े कौन सा हमें खुददारी का मेडल मिल रहा है, और वैसे भी कौन सी इज्जत घट जाएगी वहां जाने से। इज्जत उनकी होती है जिनके पास बंगला, गाड़ी, महंगी कपड़े और सोना चांदी होता है। हम जैसे सड़क पे सड़ने वाले लोगों की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। आप लोग मेरा साथ दो तो मैं पूनम चाची को फोर्स करती हूँ। बोलो, दोगे मेरा साथ? तू हार नहीं मान सकती सुमित, तुझे अपने परिवार के लिए मेहनत करनी ही होगी। भाई बस आज रात की बात है, मैं कल कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। भाई मेरा परिवार सड़क पे है, बस आज मदद कर दे प्लीज भाई, जैसा भी है मुझे बताना। अम्मा जी, मैंने भी हमारे वो मंदिर वाले पंडित जी है ना, उनसे बात करी थी रात भर वहाँ रुकने के लिए, पर वहाँ भी धर्मशाला भरी हुई है। अब कहाँ जा सकते हैं हम? माँ फिक्र मत करो, मैं कुछ कर रहा हूँ, हो जाएगा इंतजाम। दादी आपकी तबीयत सही है? शर्म आनी चाहिए आपको दीदी। आपको क्या लगता है इंसान को इज्जत, आत्मसम्मान मिलता है उसके पैसों से, उसके स्टैंडर्ड से? नहीं, इंसान को इज्जत मिलती है ना तो उसके काम से, उसकी मेहनत से, उसके लगन से, और सुकून मिलता है उसके। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ईमानदारी, सुकून, स्वाभिमान, इससे घर नहीं चलता, ना पेट भरता है ना छत मिलती है। इन कामों के लिए भी ना जो चाहिए वो है पैसा। तू करती है ना पेडिक्योर, मैनिक्योर, फुट मसाज, हेड मसाज, वैक्स और ना जाने क्या क्या। जी मैडम, यस मैडम, हाउ डिड यू लाइक इट मैडम? और क्या मिलता है? 400-500 रुपए। होता क्या है इस 400-500 रुपए में? क्या आता है आजकल? पूरी फैमिली के लिए दिन भर का खाना भी नहीं मिलता इतने पैसों में। कपड़े लत्ते, घर मकान, ये तो तुम भूल ही जाओ, और अपनी नाकामयाबी को मेहनत, ईमानदारी, स्वाभिमान का चोला पहना के अकड़ी रहे। हंसते हैं अमीर लोग तेरे जैसे लोगों की सोच पे। मैडम जी, उतने पैसों में वो गुलाब तो आ ही जाता है जो मैं आपके बालों में लगाता हूँ, जिसे देखकर आप बहुत खुश होती हैं। तो हुई ना खुशी की बात, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। 10-20 रुपए का गुलाब लाकर बालों में सजा देना, इसे तुम प्यार कहते हो? अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम्हें पता होता कि मुझे क्या चाहिए। डायमंड चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, और डायमंड तो छोड़ो, तुमने आज तक मुझे एक सोने की चेन भी नहीं दी पतली सी, ये भी नकली है। क्या हो गया पंखुड़ी तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम। ऐसी ही हूँ मैं, और तुम हो फटेहाल, बेहाल, सार्थक। तंग आ चुकी हूँ मैं अपने गरीब मायके से और अपने गरीब पति से। तुम्हें पता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुमसे शादी। जेब में अठन्नी नहीं है और चले हो प्यार का महल खड़ा करने, और बातें तुम लोग प्यार, इज्जत, स्वाभिमान की करते हो। हाँ। कोई बात नहीं भैया। इसे जब भूख लगती है ना, कुछ भी बोलते रहती है। पता है, मुश्किल वक्त की सबसे अच्छी बात क्या है? वो उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा देती है जो अच्छे बनने का ढोंग करती है। दादी का शुगर लेवल लो होता जा रहा है, उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। दादी को कुछ तो खाने के लिए देना पड़ेगा, और मायरा भी रो रही है, उसको दूध चाहिए। दादी कुछ हो सकता है। मैं कुछ करता हूँ। मैं सबके लिए खाना लेकर आई हूँ, और मायरा के लिए दूध भी है। जीजू वो टेबल। इतना सारा खाना इतनी रात को कहाँ से लाई? बस मिल गया भैया, और वैसे भी जब सुमित हो साथ तो फिर बनेगी हर बात। आप लोग खाना खाइए, मैं मायरा के लिए दूध बना देती हूँ। बॉटल है?
कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। सब पेट भर के खाना खाएंगे और फिर आराम से सोएंगे। दादी सुमित के हाथों का हाल देख के लग रहा है मेरी बहू बड़ी मेहनत से खाना लाई है। बच्चा। दादी, मेरी मम्मी ना हमेशा कहती थी कि मेहनत के खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, और जिस चीज का टेस्ट अच्छा हो उसे तो मजे लेकर खाना चाहिए ना। हम सब खाना एंजॉय करते हैं। मम्मी जी, खाना। दादी, मैं ना आपके लिए शुगर फ्री मूंग की दाल का हलवा लेकर आई हूँ। 1 मिनट। उसमें हलवा है? नहीं, हलवा कहाँ चला गया? कोई बात नहीं बेटा। लगता है मैं हलवा वहीं भूल आई हूँ। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। रहने दे बेटा, रहने। 2 मिनट में आ जाऊंगी। दादी बस अभी लाई। नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनता जाऊं। नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, चल न भुलाए नाराजियां के एक दूजे के माने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां। बात करो। भाई के एहसानों की वजह से घर वापस मिल गया, लेकिन ये खुशी उस रेत की तरह है जो कभी भी हाथ से फिसल सकती है। मैंने ये सारा ड्रामा ना सिर्फ तुम्हारे लिए किया था, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि गरीबी क्या होती है। आपकी इतनी मुसीबतों के लिए थैंक यू सो मच। आपने जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, आपने जो हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए, हम उन्हें जोड़कर अपनी किस्मत की सड़क बना ली। क्या बकवास, क्या कह रही हो तुम? सच, वो ही सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रब्बा जानदा, रब्बा जानदा, ये तो मेरी रौनक की आवाज है। जानदा, रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा, ओ रब्बा जानदा, हाँ रब्बा जानदा, तैनू कितनी मोहब्बतां दिल करदा। श्लोक, ये गा नहीं सकता। ये गा रहा है। ये गाना कोई रिकॉर्डिंग नहीं बज रही है। ये मेरा पति, मेरा श्लोक गा रहा है, क्योंकि असली वंडर बॉय तो यही है ना। आज तक जो फेम, जो शोहरत, जिस दुनिया के प्यार पर रौनक ने अपना नाम लिखवा लिया है, उन सब का हकदार श्लोक है।
तुमने बताया इसे? ओफो, आपको पता है आपके पापों का हिसाब जिस किताब में लिखा जा रहा है ना, वो किताब भी भर चुकी है। ये बताएगा कैसे? इसे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ है ना। अच्छा है कि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पति की आवाज और उसका सिंगर बनने का सपना मेरी मुट्ठी में क्या है। मैं जानती हूँ इसका भी बहुत मन करता होगा कि ये भी गाना गाए, लोगों के सामने आए, सब लोग इसकी आवाज सुने, रौनक की तरह ये भी बहुत फेमस हो, बहुत पैसा कमाए। लेकिन कहाँ से आएगा पैसा? बेचारा गरीब जो है। यार, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती। सही कहा आपने। पर किस्मत की कमाल की बात पता है क्या होती है बड़ी माँ? कि वो बदल जाती है। लेकिन तुम्हारी कभी नहीं बदलेगी। तुम्हारी आवाज कभी आजाद नहीं होगी। आपको बताया था मैंने कि सुमीत करती पहले है और बताती बाद में है, पर आप बार बार भूल जाती हैं। आपको याद दिलाना पड़ता है। ओफो, वेट। वाह वाह, आज का दिन तो बड़ा ही मुबारक है। मेरे सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठा हो गए। हम तो इसी परिवार का हिस्सा थे मम्मी जी। दुश्मन आपने बनाया है। फहमी,